Hello, good morning students. Now we continue our video of accounting terminology. Accounting terminology क्या है? इस कंसेप्ट में देखो हम क्या सीखने वाले हैं कि देयर आर द सर्टेन बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स. हमारे पास क्या होती हैं, कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स होती हैं विच आर डेली यूज, जो कि डेली यूज़ की होती हैं इन द बिजनेस वर्ल्ड, बिजनेस के अंदर. बिफोर रिकॉर्डिंग दिस ट्रांजेक्शन, इन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले क्या होगा? इन द बुक्स इट इज़ एसेंशियल, क्या बात समझनी जरूरी है, टू अंडरस्टैंड दैट टर्म्स हैव देयर स्पेसिफिक मीनिंग्स. इनके मीनिंग्स क्या हैं? फर्स्ट पॉइंट को मैं लेके चलता हूँ, कैपिटल को, जो कि हमारे लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैपिटल. ओके, तो देखो कैपिटल क्या होता है? पूंजी, यानी जिसे लगाकर व्यवसाय क्या करता है, किसी कार्य को प्रारंभ करता है, अपने व्यवसाय को प्रारंभ करता है, निवेश करता है उस पैसे को. ठीक है, तो इट इज़ रेफर टू द अमाउंट इन्वेस्टेड. देखो हाईलाइट है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर, जो कि प्रोप्राइटर ने पैसा इन्वेस्ट किया बिजनेस के अंदर. इट इज़ द अमाउंट, ये वो धनराशि है विद द हेल्प ऑफ, जिसकी सहायता से गुड्स, वस्तुओं को, माल को, ठीक है, और एसेट्स आर परचेज की जाती हैं. किसके लिए? बिजनेस पर्पस के लिए. ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टर्म लेके चलते हैं अपनी सेकंड, यानी कि ड्राइंग क्या है हमारे पास से. अब देखो ड्राइंग में हमारे पास से क्या आ रहा है, ध्यान देंगे. एनी कैश, जिसको हम हिंदी में आहरण भी कहते हैं. ड्राइंग है क्या? आहरण. आहरण का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? आहरण से मेरा मतलब ये है कि एनी कैश और वैल्यू ऑफ द गुड्स, कोई भी ऐसी कैश या कोई भी ऐसी वस्तु जिसको कि मैंने खुद अपने पर्सनल पर्पस, देखो हाईलाइट है, पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से निकाल लिया हो, या कोई प्राइवेट पेमेंट करनी है, पर पेमेंट कैसी करनी है मुझे? अपने पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए, यानी बिजनेस से कोई रिलेटेड नहीं है. जैसे सपोज किया कि हमने अपने स्कूल की फ़ी को पे करना है. अब स्कूल की जो फ़ी पे करना और जो बिज़नेस की एक्सपेंडिचर है, दोनों एक्सपेंडिचर अपने आप में डिफरेंट है, बोथ आर डिफरेंट. ठीक है, अब जो उसने अपने क्या किया, जो ऑनर है उसने अपने बेटे की फीस जो है अपने बिजनेस के एक्सपेंडिचर में लगा दी, तो वो चीज़ क्या बन गई? वो वास्तव में ड्राइंग बन गई. क्योंकि जिस समय कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी व्यवसायी, कोई भी दुकानदार अपने बिजनेस में से अपने घर के प्रयोग के लिए, अपने पर्सनल प्रयोग के लिए कुछ पैसा निकालता है, तो उसे हमने क्या नाम दे दिया? ड्राइंग दे दिया है. ठीक है, ओके. इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, अपने नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं, दैट इज लायबिलिटीज. अब दायित्व क्या होते हैं जी, इसकी बात करता हूं मैं तुम्हारे साथ. लायबिलिटीज, ओके. यस प्लीज. राइट, लायबिलिटीज क्या होते हैं? हमारे दायित्व होते हैं. दायित्व कैसे? देखो ध्यान देने पड़ेंगे. दायित्व का मतलब क्या हुआ? इट रेफर टू द अमाउंट विच द फर्म्स ओज टू द आउटसाइडर्स, जो कि उसने उधार लिया बाहर वालों से, अब उसे क्या करना पड़ेगा? उनको पे करना पड़ेगा. जैसे कोई बैंक लोन ले लिया मैंने, तो उसको पे करना पड़ेगा. ठीक है, उधार पैसा ले लिया, मुझे पैसा देना पड़ेगा, तो मेरा दायित्व बनता है उसको पैसा वापस लौटाना. तो ये क्या बन जाएगी? हमारी दायित्व बन जाएगी. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर यदि मैं आता हूँ, तो वो एसेट्स है, संपत्तियाँ क्या होती हैं. अब देखो यदि मैं नॉर्मल बात करता हूँ एसेट्स के बारे में, तो एसेट्स क्या है हमारे पास? जैसे घर पर हमारे पास से क्या है, हमारे पास लगा लिया कि एसी है, डबल बेड है, ठीक है, सोफ़ा सेट है, सेटीज़ हैं, हमारी कंप्यूटर टेबल है, हमारी कंप्यूटर है. इस तरह बिजनेस के अंदर भी देखो क्या होंगी, उनके अपने प्लांट होंगी, अपने उनकी मशीनरीज होंगी. ठीक है, बिजनेस पर्पस में आने वाली कोई इक्विपमेंट्स होंगे, वो सभी एसेट्स हो जाते हैं, संपत्तियां हमारे पास से. ठीक है, तो देखो एनीथिंग विच इज़ इन द पोजिशन और एज अ प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है उसको हमने क्या नाम दे दिया? एसेट्स दे दिया. ठीक है, जैसे बैंक बैलेंस देख रहे हैं, कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर, इस टाइप से जितने भी हमारे पास ये आइटम्स होंगे वो सभी क्या बन जाएंगे? एसेट्स बन जाएंगे. ठीक है, अब बात करते हैं जी नेक्स्ट डेटर्स के ऊपर कि डेटर क्या है हमारे पास से. देखो जब बात हम डेटर्स की करते हैं, तो डेटर कौन होते हैं? देखो मैंने उसको मेंशन भी किया आपके पास. डेटर होते हैं जी हमारे देनदार, जिन लोगों ने हमारा पैसा देना. जैसे शॉपकीपर व्यक्ति है, उसने किसी व्यक्ति को उधार में कोई चीज़ दे दी, वो कहते हैं ठीक है जी नेक्स्ट मंथ मैं आपको पेमेंट इसकी कर दूंगा. हमने कहा ओके कोई बात नहीं, क्योंकि बिजनेस जो है कभी भी कैश बेसिस नहीं होता बेटा, एक्यूरल बेसिस पे चलता. ठीक है, उसमें क्या होगा कि
कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की बिजनेस की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेनी है ना, तो वो एक्रूअल बेसिस पे चलेंगे, यानी नकद भी और उधार भी, ठीक है, यानी कैश और नॉन कैश दोनों बेसिस के ऊपर। तो डेटर क्या हुआ, डेटर रिप्रेजेंट दोज पर्सन, देखो जी ये वो व्यक्ति है कौन, दोज पर्सन, और ए फर्म टू होम दी गुड्स हैव बीन सोल्ड, जिसको कि क्या कर दिया है हमने, गुड्स दे दिया है, और सर्विसेज रेंडर्ड, जो हमारी सेवाएं प्राप्त कर चुका है, ऑन क्रेडिट, हाईलाइट है क्रेडिट, उधार में, एंड द पेमेंट हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड फ्रॉम दैम, और अभी तक उससे कोई पेमेंट नहीं आई। ओके, उसके बाद जैसे हम इसका एग्जांपल एक लेके चलते हैं, उसमें क्लियर हो जाएगा कि डेटर से कनेक्टेड हमारे पास से क्या पॉइंट है। अब देखो आगे की तरफ बढ़ते हैं हम, तो गुड्स सोल्ड टू राम, जैसे मान लो मैंने कोई गुड्स राम को बेचा, कितने में बेच दिया, 5000 में, क्रेडिट में। ओके, उधार, क्रेडिट हमारे पास क्या होता है, उधार होता है। राम मेरा डेटर बन गया, देनदार बन गया, कितने के लिए, अवर फर्म, हमारे फर्म के लिए, कितने का बन गया, जब तक कि वो टिल, देखो हाईलाइट है टिल दी ही क्लियर द फुल अमाउंट, जब तक वो फुल अमाउंट को हमें पेमेंट नहीं कर देता तब तक वो हमारे लिए क्या बन गया, फर्म के लिए क्या बन गया, देनदार, यानी एक संपत्ति के रूप में हमारे पास से बन गया। उसके बाद हम बात नेक्स्ट जो करते हैं वो करते हैं जी क्रेडिटर्स पर, ठीक है। अब देखो क्रेडिटर की जो बात करी हमने, उसमें क्या आया, क्रेडिटर्स कौन होते हैं, क्रेडिटर्स कौन है, क्रेडिटर्स रिप्रेजेंट दोज पर्सन्स, ये वो व्यक्ति हैं या फर्में हैं फ्रॉम whom गुड्स हैव बीन परचेज्ड, जिससे कि मैंने गुड्स को क्या किया है, परचेज किया है। देखो ऊपर क्या पढ़े थे हमने, देनदार, यहाँ क्या पढ़े हमने, लेनदार, जिनसे गुड्स को मैंने क्या किया है, परचेज किया है, कैसे, उधार में, ऑन क्रेडिट, देखो क्लियर है यहाँ पर फिर दोबारा से, ऑन क्रेडिट उधार में, और पेमेंट क्या है, पेमेंट हैज़ नॉट बीन मेड टू दैम, हाईलाइट किया है देखो इस पॉइंट को, पेमेंट हैज़ नॉट बीन मेड टू दैम, जब अभी तक मैंने उनको कोई पेमेंट इसके रिगार्डिंग नहीं की। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं इस पॉइंट को, कैसे, सपोज परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स, मैंने एक्स से गुड्स परचेज किया, कितने का, 10,000 का हो गया, 3,000 को मैंने पे कर दिया उसको, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3,000 आ गए। अब मेरे पास बैलेंस के रूप में देखो कितने दिखा रहा है, वो कितना शो कर रहा है हमारे पास, वो देखो वो बैलेंस के रूप में शो कर रहा है कितने, 7,000, कि उसने भी मेरे कितने पे करने रह गए, 7,000 पे करने रह गए, स्टिल ड्यू, अभी तक जो ड्यू है। ओके, तो वो क्या बन गया, हमारा लेनदार बन गया, कितने तक का, जब तक कि मैं उसको 7,000 रुपये पे नहीं कर दूंगा तब तक के लिए वो मेरा क्रेडिटर बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्या पॉइंट आ गया, गुड्स आ गया, माल, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, देखो बेटा इसका, गुड्स का। अब इसमें देखो क्या शो करना चाह रहा है वो, गुड्स के अंदर हमारे पास गुड्स क्या है, इंक्लूड ऑल दोज विच आर परचेज फॉर रीसेल। देखो सबसे बड़ी बात क्या आती है, माल क्या होता है कि वो सभी वस्तुएं जिनको कि मैंने पुनः विक्रय करने के लिए रखा है, ठीक है, और विच आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग दी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, जिससे कि मैं उनसे एक फिनिश प्रोडक्ट प्राप्त कर सकूं। जैसे हमने सपोज किया कि किसी व्यक्ति की फर्नीचर की दुकान है, अब उसने फर्नीचर क्या किया, देखो फर्नीचर डीलर ने क्या किया, फर्नीचर को परचेज कर लिया यहाँ से आपसे, है ना, एंड टेबल्स को इस टर्म एज गुड्स, क्योंकि वो डीलर है, डीलर का काम क्या होता है, वस्तुओं को लेना, बेचना और खरीद कर बेच देना। वाइल द अदर, और दूसरों के लिए क्या बनेगी, वो जो फर्नीचर, जैसे मान लो सपोज हम अपने घर के लिए लेके आते हैं, ठीक है, फर्नीचर डीलर से, तो हमारे लिए क्या बन गई, वो एसेट्स बन गई, क्योंकि हमने घर पर लाकर उसको दोबारा नहीं बेचना, हमें तो उसको घर के लिए यूज़ में लेना है, ठीक है, तो हमारे लिए क्या बन जाएगी, एसेट्स बन जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट मैं यूज़ करना चाहता हूँ आपके साथ रिवेन्यू, ठीक है, रिवेन्यू का मतलब आगम, मतलब कि किसी वस्तु, यानी ऐसी कोई वस्तु जिसके लेन देन करने से और लगातार लेन देन होना चाहिए उन चीज़ों का, तो कह रहा है कि द इनकम ऑफ द रिकरिंग, यानी कि रेगुलर नेचर की होनी चाहिए, फ्रॉम एनी सोर्स, किसी भी साधन से यदि उनको कोई आय हो रही है रेगुलर नेचर की है, पर इट कंसिस्ट ऑफ द अमाउंट, इसमें क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल, यानी वस्तुओं और सेवाओं को बेचने के बाद, ठीक है, कस्टमर को जो भी मेरे पास आया वो चीज़ क्या बन गई, आगम बन गई, यानी प्रॉफिट, लॉस, इनकम, एक्सपेंडिचर, वो सब हम बाद में देखते हैं। पहले हम ये यहाँ पर क्या शो कर रहे हैं, ये रेवेन्यू आप लोगों की क्या है, तो रेवेन्यू हमारे पास से क्या आ जाएगा, जो कि एक हमारी रेगुलर नेचर की होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर हम लेके चलते हैं इनकम। तो इनकम क्या हुई, आय क्या हुई हमारे पास से, देखो इनकम इज़ अ डिफरेंट फॉर्म, डिफरेंट है किससे, क्लियर लिखा है, डिफरेंट फ्रॉम रेवेन्यू, कहते हैं रेवेन्यू से बिल्कुल डिफरेंट होती है जी, ठीक है, कैसे, इट्स सरप्लस ओवर द
रेवेन्यू ओवर द एक्सपेंडिचर। देखो जैसे यहाँ क्लियर है, गुड कॉस्टिंग थी हमारे पास से 4 लाख, ठीक है, सेल मैंने कितने में कर दिया उसको 5 लाख में, यानी रेवेन्यू मेरे पास से मैंने कहा था अभी कि जो मेरे पास आ गया, प्रॉफिट लॉस हम बाद में देखेंगे उसका, जो मेरे पास आ गया वो रेवेन्यू बन गई। इसके बाद जो बैलेंस हो रहा है हमारे पास है 1 लाख, वो मेरे लिए क्या बन गई, इनकम बन गई। ठीक है, हमारे पास आज का लास्ट पॉइंट प्रॉफिट यानी कि लाभ क्या है। इट इज़ द एक्सेस ऑफ टोटल, देखो सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है, टोटल रेवेन्यू ओवर द टोटल एक्सपेंडिचर, कुल आगम और कुल खर्च, जितने भी हमने जितना टोटल कमा लिया, जितना टोटल खर्च हो गया बिजनेस के अंदर से पूरे अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, तो प्रॉफिट इंक्रीजिंग द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर, कहता है जितना प्रॉफिट हमारे पास से बढ़ेगा, ठीक है, किसके बाद किससे बढ़े, टोटल रेवेन्यू माइनस में टोटल एक्सपेंडिचर का, यदि हमारा आंसर प्लस में आता है तो वो चीज़ क्या बन जाएगी, प्रॉफिट। और जितना प्रॉफिट इंक्रीज होगा उतना ही बिजनेस की इन्वेस्टमेंट में, ठीक है, बिजनेस की एक्सपेंशन में यूज़ आएगा। ओके, ठीक है, आज का हमारा टोटल जो आज का टॉपिक था फर्स्ट डे का वो कंप्लीट हो गया है आपके पास। आपने इसको फिर नोटबुक के अंदर राइट डाउन कर लेना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बार बार पढ़ें। कोई भी क्वेरी आती है, ठीक है, किसी भी बच्चे को, वो मुझे टेलीफोनिकली करके कॉल करके वो पूछ सकता है कि सर मुझे ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है, वो उसको मैं दोबारा, क्योंकि बेसिक यदि आज हमारी नींव डाउन हो गई ना, ठीक है, वीक हो गई ना, तो उसके ऊपर जो